विषय: एडवोकेट कृष्ण सैनी को नारनौल की जिम्मेदारी देने पर जनता में खुशी की लहर। एडवोकेट कृष्ण सैनी को वाइस चेयरमैन हरियाणा कांग्रेस कमेटी ओबीसी नियुक्त करने पर हरियाणा की जनता में व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। इसी मौके पर कांग्रेस सेवादल की टीम की तरफ से उनका स्वागत कार्यक्रम व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और हरियाणा के मुद्दे पर व विधानसभा चुनाव पर बात रखी गई। मुख्य रूप से कार्यक्रम में हरियाणा कांग्रेस सेवादल के सह अध्यक्ष इंद्र सिंह सैनी जी मौजूद रहे और उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। कार्यक्रम का आयोजन श्यामपाल यादव जी ने किया। श्री इंद्र सिंह सैनी ने मौजूदा हरियाणा की स्थिति पर कहा कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी से ही पूरा हरियाणा घुमा हुआ है। आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर जनता दुखी हो चुकी है। अब जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है। अब तो हालत ये है कि ना बिजली है, न पानी, न कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था। जनता का हाल बेहाल है। ऐसे में जनता कांग्रेस के आने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सराहनीय फैसला लिया गया है, श्री कृष्ण सैनी जी को अहम जिम्मेदारी देने का उसका हम सब स्वागत करते हैं और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण जी को रेवाड़ी नारनौल का इंचार्ज भी बनाया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय फैसला है। कृष्ण जी नारनौल को तो बहुत बारीकी से जानते हैं। पिछले कई सालों से कृष्ण जी नारनौल में आम जन की सेवा कार्य भी कर रहे हैं और गुरुग्राम में हम लगातार 40 सालों से सेवा कर रहे हैं। हर अच्छे बुरे समय में हम जनता के साथ रहे हैं और आगे भी जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और आज आपने एक प्रेस वार्ता की है, उसके बारे में। मेरा नाम इंद्र सिंह सैनी है, हरियाणा कांग्रेस सेवा दल का सहायक अध्यक्ष हूँ और हमने प्रेस वार्ता इसलिए करी है जी कि आज हमारे कृष्ण सैनी जी को हरियाणा कांग्रेस ओबीसी का हरियाणा का उपाध्यक्ष बनाया है और रेवाड़ी और खासतौर से महेंद्रगढ़ का इंचार्ज बनाया है। तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव जी का, जिन्होंने एक भारी जिम्मेवारी इनको दी है और क्योंकि संगठन में ये काम कर रहे हैं पहले से भी, तो मैं समझता हूँ कि संगठन में इनका तजर्बा बहुत भारी है और ख़ास तौर से महेंद्रगढ़ के अंदर और रेवाड़ी नारनौल के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो इनको एक जिम्मेवारी दी है कि आप जाके नारनौल को देखिए। नारनौल की दिली इच्छा है लोगों की कि ये इलेक्शन लड़े। कई हजार वोट हमारी अपनी भी है वहाँ, हमने वहाँ मकान भी बना रखा है, काफ़ी सालों से हम वहाँ काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। जिम्मेदारी दी गई है, आपको कैसे लगता है, कैसे निभाएंगे? बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छे। हमारा पूरा संगठन सेवा दल इनके साथ है, महिला सेवा दल इनके साथ है, हर वर्ग इनके साथ है। 36 बिरादरियों के नेता है, 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सेवा दल को संभाला। जब ये जिलाध्यक्ष पद दिया था, जब भी लोग कहते थे कैसा संभालेंगे, और एक एडवोकेट है, पढ़े लिखे इंसान है, ज्ञाता है कानून के, हर चीज को जानते हैं और पब्लिक की समस्याओं को भी उठाएंगे और उठाते आए हैं। तो मैं समझता हूं कि एक पढ़े लिखे आदमी को जिम्मेवारी देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से इन्होंने एक माहौल बना रखा है हरियाणा के अंदर बीजेपी के, ओबीसी वर्ग को मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी लेके चलेगी साथ में। और जिस तरह से ओबीसी की राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, उसी तरह के मैं समझता हूँ कि ओबीसी को भी अगर टिकटों में जगह मिलेगी तो ओबीसी और नारनौल की जो सीट है हम उनकी झोली में डालेंगे और कांग्रेस को भारी विजय दिलाएंगे। तो कृष्ण सैनी जी को ओबीसी मोर्चा का इंचार्ज बनाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जी के लिए? कृष्ण जी बहुत अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता है और हमारे पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। हमारे दादाजी कांग्रेस के में रहे, हमारे पिताजी कांग्रेस में रहे, हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो हमारे जो संगठन है, हमारे श्यामपाल यादव जी है, संदीप शर्मा जी है, आदरणीय हमारे संजय शर्मा जी है, और भी हमारे जितने भी साथी है हमारे कार्यकर्ता है, वो कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। ओबीसी वर्ग जो है, ओबीसी के हमारे जिला अध्यक्ष है, ये सभी साथी जो है काम करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से इनके साथ लगाएंगे, क्योंकि ये मिलने जुलने वाले आदमी है, लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले आदमी है और मिलकर ही हम जो है काम करेंगे हमेशा।
सर आप गुड़गांव हैं तो गुड़गांव की समस्या को कैसे देखते हैं आप? देखो, गुड़गांव की समस्या बहुत सारी है और हम हमेशा उठाते आए हैं, चाहे राशन कार्ड का मुद्दा हो, चाहे सफाई का मुद्दा हो, चाहे लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल का मुद्दा हो, या आपने देखा होगा शीतला माता का मुद्दा हो। ये हमने भारी जोर शोर से, और शीतला कॉलोनी का मुद्दा जो मीटर नहीं दे रही थी सरकार, तो हम लोग धरना दिया हमने, जो है ना, और ज्ञापन दिए कई बार हमने डीसी को, जब इन्होंने बिजली का जो है मीटर देना शुरू करा है। तो गुड़गांव की आवाज तो हमने हमेशा उठाई है, क्योंकि हमने गुड़गांव की राजनीति करी है। मैं 35 साल तक गुड़गांव कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष रहा, और मैंने अपनी अध्यक्षता में अनेकों जो है प्रदर्शन करे, अनेकों कार्यक्रम करे, हर प्रकार से, चाहे ट्रेनिंग कैंप हो, या झंडा लहराना हो, या आवाज उठानी हो लोगों की, इस सरकार के खिलाफ बोलना हो, जो मुद्दे की बात है, हम हर मुद्दे पे जो है ना हमने आगे से बढ़ के काम करा है, और हम लोगों से मिल रहे हैं। लोगों की भी दिली इच्छा है कि हम गुड़गांव से, मैं खुद जो है इच्छुक हूँ, पिछली बार भी मैं इच्छुक था, बाकी इन्होंने टिकट नहीं दी, हमने पार्टी में काम करा। हमने पार्टी नहीं छोड़ी, लोग पार्टी छोड़ के जिनको टिकट नहीं मिली वो नाराज हो जाते हैं। हमने एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही है, हमने एनटीसी का रखी है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये आदरणीय राजीव गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, अगर जो भी टिकट मांगेगा लोकसभा या विधानसभा की, तो उनको एनटीसी कराई जाएगी। तो एनटीसी करने के बाद कांग्रेस नहीं छोड़कर, उनको सारी बातों का ज्ञान होता है। अब मैंने देखा कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग जो है प्रदेश कार्यकारिणी में, जिनको झंडे का नहीं पता, बाकी वो बने हुए, वो उनकी अपनी नीति है। हमारी नीति है कि हम जनता के बीच में रहे, 36 बिरादरियों का काम करने के लिए हम 24 घंटे तैयार है। आपने, ये मेरा मकान है, उधर ऑफिस है, कांग्रेस दफ्तर भी हमने संभाला। जब कांग्रेस दफ्तर को तोड़ने के लिए आगे थे तो लोग जो है घरों में छुप गए, और हमने डीसी साहब को 2 बजे उठाया रात को। आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी की मेहरबानी हुई उस पर, और उन्होंने तुरंत रिएक्शन दिया, और डीसी साहब को फोन करा। आज कांग्रेस दफ्तर हमारी और कैप्टन अजय यादव की वजह से बचा हुआ है, नहीं कांग्रेस दफ्तर को भी तोड़ देते। इस तरह की सरकार है, तो इस सरकार का तो हमने हमेशा विरोध करा है, क्योंकि ओबीसी विरोधी है। अब आप देखिए, इन्होंने ओबीसी का जो मुख्यमंत्री बना रखा है, ये सिर्फ झूठ बोलने के लिए जनता को, ओबीसी को गुमराह कर रहे हैं। ये उसकी चलती नहीं चलती, आज भी मैं समझता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी की है, जो कि आज मुख्यमंत्री नहीं है। ओबीसी की वोट लेने के लिए इन्होंने इस तरह का ढोंग रचा है। तो ओबीसी को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी देश का भला कर सकती है, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके काम करें, मैं ये समझता हूँ। क्या लगता है, पिछली बार तो एक भी सीट नहीं थी, अब की बार तो 5 सीटें आई हैं कांग्रेस? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता की आवाज, जनता जो है चाहती थी। मैं समझता हूँ कि मेरा नाम एडवोकेट कृष्ण सैनी है, वाइस चेयरमैन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी सेल, और इंचार्ज रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ नारनौल का प्रभार दिया गया है मेरे को जी। तो आपको ओबीसी का इंचार्ज बनाया गया है, क्या कहेंगे इससे आप? जी, सबसे पहले तो हम अपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे राहुल गांधी जी का, माननीय विपक्ष के नेता हैं खड़गे साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी का, कैप्टन अजय यादव जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओबीसी सेल के, हमारे प्रभारी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे ओबीसी वर्ग पर इतना मान सम्मान दिया और इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और खासतौर पर नारनौल के लिए स्पेशल भेजा गया है वहाँ पे कि आप लोग वहाँ काम कीजिए और नारनौल को देखिए और नारनौल की परिस्थिति को ठीक कीजिए, तो इसके लिए स्पेशल भेजा गया। सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और खासतौर पर आज मैं हमारी सेवादल की टीम का, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवादल की टीम जिन्होंने स्वागत समारोह रखा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर कह रहे हैं कि हर जगह साथ देंगे, और आगे जिस तरीके से विधानसभा जनता की इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़वाने की, तो उसमें भी पूरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस सेवादल की टीम, ओबीसी की टीम और जितने भी हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी बढ़ चढ़कर उत्साहित हैं और वो काम करने के लिए इच्छुक है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया और इसीलिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, आप एक युवा हैं, तो युवा की समस्या आज के टाइम में बेरोजगारी जी, कैसे आप देखते हैं? देखो, बेरोजगारी की समस्या तो सबसे ज्यादा है। युवा आजकल क्या देखना चाह रहे हैं कि उनको सबसे पहले एक अच्छी शिक्षा मिल जाए। शिक्षा का भी अभाव बढ़ता जा रहा है लगातार हरियाणा के अंदर बात करें तो, और उसके बाद जब शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी तो रोजगार कैसे होगा। कंपनियां लगातार जा रही है, यहाँ से बार बार सुनने को मिल रहा है। और अगर मैं नारनौल की बात करूँ खासतौर पर, तो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे रोजगार की समस्या नहीं है, और वहाँ पे हेल्थ को लेकर बहुत समस्या है। तो वो भी एक बड़ी वो है कि रेवाड़ी में या जयपुर जाना पड़ता है उनको इलाज कराने के लिए।
तो वो भी हम बात करेंगे, सारे मुद्दों को उठाएंगे। सबसे पहले जो रोजगार का जवाब रहा है आपने, आज जगह जगह देखेंगे कि अग्निवीर जो बताया इन्होंने, नारनौल से महेंद्रगढ़ से बहुत सारे युवा जाते हैं हमारी फौज के अंदर, तो अग्निवीर में ना कोई शहीद का दर्जा दिया जा रहा है, ना उनको पेंशन दी जा रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं, जनता रोष में। जब भी कांग्रेस की 5 सीटें हरियाणा के अंदर आई है, 5 बल्कि मैं तो कहूंगा 8 से 9 सीटें आने वाली थी, पर ये कुछ रहे हैं, कुछ कमियां रही हैं। जनता तो चाह रही थी जिताने के लिए, कुछ इन्होंने फेरबदली भी करी है, गड़बड़ भी करी है, तो उसको देखते हुए और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, बच्चा बच्चा कार्यकर्ता सभी मिलकर बूथ से लेके सारे कार्य करेंगे। तो कांग्रेस की 70 से लगभग 80 सीट आने की उम्मीद है इस बार।